हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर हम लोग देखेंगे फिर से एक और वीडियो एमपी एडीपीयू 2021 की टेस्ट सीरीज की और जीके जीएस की। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे पहले अगर आपने और वीडियो नहीं देखी, 8 से 10 वीडियो हैं जो आप एमपीजी के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आपको थोड़ी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम लोग इससे पहले थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्ति गुफाएं हैं तो कहाँ हैं। 4 ऑप्शन है, उदयगिरी की गुफाएं, बृहत्थरी की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं या बाघ की गुफाएं। तो क्वेश्चन में पूछा है पाषाण युगीन। पाषाण मतलब आप एक नॉर्मल से मतलब पत्थर कालीन या पाषाण कालीन, तो कहाँ पर मिली है। यह मिली है भीमबेटका की गुफा में। तो भीमबेटका की गुफा इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में हैं, तो यह भी रायसेन जिले में है। और बाघ की गुफाएं धार जिले में हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका कहाँ पर है। भीमबेटका कहाँ पर है, ऑप्शन में ग्वालियर, रायसेन, सतना और सीधी। तो भीमबेटका है जो वो है रायसेन जिले में। भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन जिले में। सांची कहाँ है, सांची भी रायसेन, भीमबेटका भी रायसेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्थरी गुफा कहाँ पर स्थित है। तो बृहत्थरी की गुफाएं कई बार देखा है, ऑप्शन में भेलसा, धार, उज्जैन और इंदौर। यहाँ पर मेलसा की जगह आप भेलसा कर लीजिए। तो भेलसा, धार, उज्जैन और इंदौर। तो बृहत्थरी की जो गुफाएं हैं वो उज्जैन में स्थित हैं। उज्जैन में सिंहस्थ लगता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, प्रख्यात गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चाहे वो गुजरी महल हो या खरबूजा महल हो या इस टाइप के भारत भवन हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुजरी महल कहाँ पर है या गुजरी महल कहाँ पर है या भीमबेटका कहाँ पर है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिला पूछ लेते हैं। तो गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इंदौर दे देंगे ऑप्शन में, ग्वालियर है, दतिया है, विदिशा है। तो गुजरी महल है जो वो ग्वालियर में है। गुजरी महल कहाँ पर है, ग्वालियर में है और इसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और किसने बनवाया था। तो गुजरी महल है जो वो ग्वालियर में स्थित है और इसे मान सिंह ने बनवाया था। और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और जो तानसेन हैं उनकी भी समाधि ग्वालियर में ही स्थित है। नेक्स्ट है, विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई गई है। तो विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा कहाँ पाई गई, ऑप्शन में ग्वालियर है, खजुराहो है, उदयगिरी की एक गुफा में और सीधी में। तो इसका राइट आंसर है उदयगिरी की एक गुफा में। तो उदयगिरी की एक गुफा में विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा पाई गई है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले के पास हैं। क्वेश्चन बनता है कि उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में आती हैं, तो विदिशा में। चाहे उदयगिरी की गुफाएं हों, बृहत्थरी की गुफाएं हों, आवचंद की गुफाएं हों, बाघ की गुफाएं हों, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि किस जिले में आती हैं। या शंकराचार्य की गुफाएं हों या पांडव गुफाएं हों, इनसे क्वेश्चन बनता है ये कि किस जिले में आती हैं। अगर आप एमपीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ, आप ध्यान देना। नेक्स्ट है, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी था। मत्स्य, अवंती, अस्मक या बज्जी। तो उज्जैन महाजनपद था वो अवंती। अवंती तो आपने सुना होगा, उज्जैन का पुराना नाम उज्जैनी अवंतिका था। तो उसी से रिलेटेड उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से अवंती की राजधानी था। नेक्स्ट है, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है। 4 ऑप्शन है। मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है, खजुराहो, दसपुर, चंदेरी या धार। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दसपुर। दसपुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है, मतलब चित्रकूट है जो किस जिले में है। ऑप्शन में सतना, सीधी और मंडला। तो जो चित्रकूट है, चित्रकूट काफ़ी फेमस मतलब प्रसिद्ध पौराणिक स्थल है और चित्रकूट सतना जिले में है। चित्रकूट कहाँ पर है, सतना जिले में है। और चित्रकूट इसके अलावा मैहर का जो मंदिर है, शारदा मंदिर, वो भी फेमस है, वो भी सतना जिले में आता है। और मैहर अभी एक जिला बनाने की मांग चल रही थी मैहर के लिए तो वो भी सतना जिले में आता है। क्वेश्चन बनता है कि मैहर किस जिले में आता है, सतना जिले में आता है। चित्रकूट भी सतना जिले में आता है। नेक्स्ट है, भोपाल बसा है कितनी पहाड़ियों पर। 7 पहाड़ी, 1 पहाड़ी या 5 पहाड़ी। तो भोपाल है जो 5 पहाड़ियों पर बसा है और झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं और भारत भवन भी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, जहांगीर महल अवस्थित है। तो जहांगीर महल कहाँ है, गुजरी महल कहाँ था, ग्वालियर में। अब बात है जहांगीर महल की। जहांगीर महल कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन में ओरछा है, ग्वालियर है। कई बार देख चुके हैं, जहांगीर महल है यह ओरछा में है। तो जहांगीर महल कहाँ पर है, यह ओरछा में है। गुजरी महल ग्वालियर में है और जहांगीर महल ओरछा में है।
नेक्स्ट है ओमकारेश्वर प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो ओमकारेश्वर काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर महादेव मंदिर हैं और शंकराचार्य की गुफाएं हैं, तो दोनों चीज़ें हैं ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग भी है और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 मध्य प्रदेश में हैं, तो एक ओमकारेश्वर में है और एक महाकालेश्वर आपको पता है उज्जैन में है। नेक्स्ट है पचमढ़ी से संबंधित है, तो धूपगढ़ है वो पचमढ़ी से संबंधित है और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन है बनता है कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पर है क्वेश्चन शायद ही बनेगा, तो आप कमेंट करिए मध्य जो बुंदेलखंड है उसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की तो धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ाघाट में है, भेड़ाघाट में क्या है, तो भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है। और दूसरा ऑप्शन है 81 मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर है और गौरी शंकर का मंदिर है और उपयुक्त सभी, तो तीनों चीज़ें हैं। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात है, 81 मूर्ति वाला 64 योगिनी मंदिर है और गौरी शंकर का मंदिर भी है। दोस्तों आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट है उज्जैन की प्रसिद्धि का क्या कारण है, तो उज्जैन की प्रसिद्धि का क्या कारण है, पहली बात है महाकालेश्वर मंदिर है, दूसरी बात जंतर मंतर है। तो ओमकार जो उज्जैन है वहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, जंतर मंतर है, सिंहस्थ लगता है, क्षिप्रा नदी किनारे है। जंतर मंतर को किसने बनवाया था, पिछली वीडियो में बताया था, सवाई राजा जय सिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर को बनवाया था। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है PSC लेवल एग्जाम में, तो ADPO में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है उज्जैन में एक और बार क्या है, तो मंगलनाथ मंदिर, कालिया देव महल, इनमें से क्या है, तो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर भी है जो काफ़ी विख्यात है और कालियादेव महल भी है। नेक्स्ट है निम्न जोड़ों में से असत्य बताइए, तो मुक्तागिरी जैन तीर्थ, मुक्तागिरी जैन तीर्थ बैतूल में बिल्कुल सही है, सांची रायसेन जिले में आता बिल्कुल सही है, कुंभ मेला उज्जैन में लगता बिल्कुल सही है, तो इनमें सभी हैं। असत्य बताना था तो कोई भी इनमें असत्य नहीं है, सभी सही हैं। मुक्तागिरी जैन तीर्थ बैतूल जिले में आता है जहाँ से एक नदी निकलती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सांची रायसेन में आता है जहाँ पता है आपके लिए स्तूप है, और कुंभ मेला उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे। नेक्स्ट संदीपनी आश्रम, और यह भी उज्जैन में है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है डचेस फॉल कहाँ पर स्थित है, तो डचेस फॉल कहाँ पर स्थित है, 3 ऑप्शन है। डचेस फॉल एक जलप्रपात है, ऑप्शन में सीधी, रीवा और पचमढ़ी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि डचेस फॉल कहाँ पर स्थित है, तो ये पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, इसलिए यह क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, पचमढ़ी को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस नगर में दिल्ली दरवाजा स्थित है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में सीधी, मांडू, ओमकारेश्वर और महेश्वर, तो इसका राइट आंसर है मांडू। मध्य प्रदेश में किस नगर में दिल्ली दरवाजा है, तो मांडू में। मांडू किस जिले में आता है, क्वेश्चन बनता है। मांडू आता है धार जिले में, और आपने वो महल सुने होंगे, जहाज महल, हिंडोला महल, ये सब मांडू में है। लेकिन जो खरबूजा महल है वो मांडू में नहीं है, और मैंने यह आपके कम्युनिटी टैग में क्वेश्चन दिया था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर मांडू किया है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है मत्स्येंद्रनाथ का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है इंदौर, उज्जैन और विदिशा, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, रतलाम और ग्वालियर। तो 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि जो मत्स्येंद्रनाथ है इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी समाधि है जो वो उज्जैन में है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उज्जैन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक किस जिले में स्थित है, ऑप्शन में अनूपपुर और दूसरा ऑप्शन है सतना। तो अमरकंटक है जो वो आपको पता है अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक से अब यह क्वेश्चन नहीं बनता, अब यह बनता है कि अमरकंटक किस तहसील में आता है, तो अमरकंटक आता है पुष्पराजगढ़ तहसील में। कौन सी तहसील है, पुष्पराजगढ़ तहसील है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है, तो यह काफ़ी इजी क्वेश्चन है। खजुराहो ऑप्शन में छतरपुर, झाबुआ, रायसेन या विदिशा, तो खजुराहो है जो यह छतरपुर जिले में आता है। नेक्स्ट है तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन में है उज्जैन, ग्वालियर या जबलपुर। तेली का मंदिर है जो यह ग्वालियर में है, ग्वालियर इसका राइट आंसर है। और किस किले को किलों का दुर्ग कहा जा, किस किले को किलों का रत्न कहा जाता है, तो ग्वालियर का दुर्ग है, इस किले को किलों का रत्न कहा जाता है। और गुजरी महल भी ग्वालियर में है, तानसेन की समाधि हो चाहे महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि हो, सब ग्वालियर में है। नेक्स्ट है ताजुल मस्जिद कहाँ स्थित है, ऑप्शन में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। ताजुल मस्जिद है काफ़ी फेमस मस्जिद है और शायद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, इसलिए क्वेश्चन बनता था। तो ताजुल मस्जिद है भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भोपाल पहले 1972 तक किस जिले की तहसील था।
नेक्स्ट है जॉर्ज कीसल भवन कहाँ स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जॉर्ज कीसल भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन में जबलपुर, शिवपुरी या भोपाल। तो जॉर्ज कीसल भवन है शिवपुरी जिले में स्थित है। शिवपुरी इसका राइट आंसर है। और जो तात्या टोपे उनकी समाधि किस जिले में स्थित है, आप यह भी कमेंट कर कर बताएंगे। नेक्स्ट है बाघ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है यहाँ बाघ प्राकृतिक आवास में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन तो गलत है, पहला तो गलत हुआ है। दूसरा अजंता एवं एलोरा के समान है, यह सही हो सकता है। तीसरा यह है प्राग ऐतिहासिक कालीन नाट्य मंच हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही बताना था। तो बाघ गुफाएं जो प्रसिद्ध हैं ये अजंता एवं एलोरा के समान है। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये गुफाएं सुनी होंगी। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में आती हैं। यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है खम्बा बाबा कहाँ पर स्थित हैं। खम्बा बाबा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है विदिशा में है, भोजपुर में है, विदिशा में है, भोजपुर में है या ग्यारसपुर में है। तो खम्बा बाबा यह विदिशा से संबंधित हैं। खम्बा बाबा कहाँ से संबंधित हैं? विदिशा से। विदिशा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना उत्पादन करता है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा चना उत्पादन करता है और मध्य प्रदेश में विदिशा पहले नंबर पर है चना उत्पादन में। उदयगिरी की गुफा किस जिले में है? यह आप कमेंट कर कर बताएंगे। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल सांची किस जिले में स्थित है? सांची काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पर्यटन स्थल सांची, सांची स्तूप आपने सुना ही होगा, तो सांची है रायसेन जिले में। नेक्स्ट है चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्रगुप्त मंदिर ऑप्शन में भोपाल, सांची, रायसेन, खजुराहो या महेश्वर। तो जो चित्रगुप्त मंदिर है यह खजुराहो में स्थित है। खजुराहो जो छतरपुर जिले में आता है। नेक्स्ट है सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह सास बहू कहीं कहीं सहस्त्रबाहु मंदिर कहते हैं एक वो भी, तो ये दोनों ग्वालियर में स्थित हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ग्वालियर। ग्वालियर जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। नेक्स्ट है मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन है भोजपुर, महेश्वर या ओमकारेश्वर। तो जो मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है भोजपुर को कहा जाता है। भोजपुर को मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? अभी देखा था तानसेन, और तानसेन के गुरु का नाम पूछा जाता है। तानसेन की समाधि है ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में उदयपुर, विदिशा, भोजपुर। तो गरुड़ स्तंभ है और यह विदिशा में स्थित है। विदिशा में स्थित है गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट है विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? MPPSC में पूछा गया है क्वेश्चन है। ऑप्शन में नर्मदा, बेतवा, चंबल या क्षिप्रा। तो विदिशा है बेतवा नदी किनारे स्थित है। बेतवा नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो कान्हा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट इज जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। 55 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1955। नेक्स्ट गुजरी महल किसने बनवाया? गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल ग्वालियर में है। और एक और जहांगीर महल कहाँ पर है? तो वो ओरछा में है। गुजरी महल और जहांगीर महल में कन्फ्यूजन होती है। और एक और खरबूजा महल है, और एक और कौन सा जो जहाज महल है, इनमें कन्फ्यूजन होती है। तो खरबूजा महल धार में है, ध्यान रखना है। गुजरी महल तो ग्वालियर में है, लेकिन वो जो जहांगीर महल है वो ओरछा में है। तो गुजरी महल किसने बनवाया? ग्वालियर में है। किसने बनवाया? सूरज सिंह ने, क्या मान सिंह ने? मान सिंह ने गुजरी महल को बनवाया। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में गुफाओं के शैल चित्र हैं, बौद्ध प्रतिमाएं हैं या सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस जिले में आता है? यह क्वेश्चन बनता है। भीमबेटका की खोज किसने की? यह क्वेश्चन बनता है। दोनों क्वेश्चन को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नहीं देखे तो जाकर पिछली वीडियो देखिए। नेक्स्ट किलों का रत्न किस दुर्ग को कहते हैं? कई बार बताया है किलों का दुर्ग किसे कहते हैं? ग्वालियर दुर्ग को। ऑप्शन देखने की इनमें कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा बात आपको कई बार बता चुके हैं। किलों का रत्न है, यह ग्वालियर दुर्ग को कहते हैं। इसे जिब्राल्टर भी कहते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं? तो ग्वालियर किले को। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसका भ्रमण किया था? तो ह्वेनसांग था, यह चीनी यात्री था। ह्वेनसांग, त्संग, ये सब चीनी यात्री थे। फायान, ये सब चीनी यात्री थे। तो ह्वेनसांग ने जो भ्रमण किया था माहेश्मती का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की किस किले का कर जौहर प्रसिद्ध है? तो चंदेरी का जो जौहर है वो प्रसिद्ध है।
जो पहले जौहर हुआ करता था तो वो प्रसिद्ध है। चंदेरी क्या, चंदेरी किस जिले में आता है, क्वेश्चन बनता है। कहाँ की साड़ी फेमस है, चंदेरी की। चंदेरी अशोकनगर जिले में आता है। चंदेरी की साड़ी फेमस है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, कई बार आपको बता चुका हूँ चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में जनवरी में हुआ था यह, और यह बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। बेजू बावरा की जो समाधि है वो भी चंदेरी में है, और जिला पूछें तो अशोकनगर में आता है। अगर पूछेंगे बेजू बावरा की समाधि किस जिले में है तो अशोकनगर, बाकी कहाँ पे है, चंदेरी, आंसर देना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ स्थित है, ऑप्शन में जबलपुर, इंदौर, सतना या भोपाल। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ पर है, इंदौर में है, और इंदौर चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है पूरे भारत में। नेक्स्ट है नेक्स्ट है जयविलास महल निम्नलिखित किस शासक का निवास था। जयविलास महल था वो किस शासक निवास था, जीवाजी राव सिंधिया का था, मान सिंह तोमर का था, हरदेव शाह का था, या राजा मदन शाह का था। तो जयविलास महल कहाँ पर है, एक तो आपको यह कमेंट है, जीवाजी राव सिंधिया का है निवास। नेक्स्ट है राजा अमन का महल किस किले में है। राजा अमन का महल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में है रायसेन, ओरछा या अजयगढ़। तो राजा अमन का महल है जो है अजयगढ़ में है। अजयगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है, इसलिए क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन एक एग्जाम में बना था कि अजयगढ़ किस जिले में आता है, तो अजयगढ़ आता है पन्ना जिले में। पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरे निकलते हैं। और अब एक और जगह की खोज हो चुकी है, बक्सवाहा। बक्सवाहा आपने सुना होगा, अभी काफ़ी चर्चा में, इसलिए क्वेश्चन यह बन जाएगा कि बक्सवाहा किस जिले में आता है, तो वो छतरपुर जिले में आता है। नेक्स्ट है राजा नल और रानी दमयंती की प्रणय गाथा से कौन सा जुड़ा है, ऑप्शन में गिन्नौर, ग्वालियर या नरवर। तो इसका राइट आंसर काफ़ी इजी है, राजा नल और रानी दमयंती से नरवर जुड़ा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया। तो यह क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन में वर्ष 1968, 1978, 1970 और 1980। तो इसका राइट आंसर है 1978, 1978। यह आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सीधे याद करने वाले हैं, इनमें माइनस मार्किंग है एमपीडीपीओ में, तो आपको अगर याद होगा तो ही आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में इज्तिमा नामक वार्षिक समागम कहाँ होता है, जबलपुर में, ग्वालियर में, शहडोल में। यहाँ पर भोपाल ऑप्शन नहीं है, तो यह भोपाल, हाँ है, भोपाल में होता है। मध्य प्रदेश में इज्तिमा नामक वार्षिक समागम का जो आयोजन होता है वो भोपाल में होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, ऑप्शन है पचमढ़ी, नागदा, पीतनगर और खलपाट। तो नागदा को अभी जिला बनाने की मांग चल रही थी, नागदा हो, मैहर हो और एक और हो, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि किन्हें अभी जिला बनाने की मांग चल रही है। नया जिला नवाड़ी है, वो आपको पता है। तो मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं हैं, पचमढ़ी में स्थित हैं। पचमढ़ी है होशंगाबाद जिले में आता है, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी इमारत आगरा की ताजमहल के समान सुंदर है, ऑप्शन है सांख्य राजे सिंधिया की समाधि, अवंतीबाई की समाधि, लक्ष्मीबाई की समाधि या गिरधारी बाई की समाधि। तो यह मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, तो कौन सी सुंदर है, सांख्य राजे सिंधिया की समाधि। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करिए। हुसंग शाह का मकबरा मांडू धार में स्थित है, यह मकबरा भारत में संगमरमर की इमारत है, कला का सुंदर नमूना है, तो इनमें से बताना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं शैलकृत से प्रतिमाओं के लिए जानी जाती हैं, ऑप्शन में भीमबेटका की गुफाएं, और सेकंड ऑप्शन है पांडव की गुफाएं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, हाँ कबरा गुफाएं हैं ऑप्शन में, और एक और है बिलोबा गुफाएं। तो इनमें से राइट आंसर बताना है क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं शैलकृत शैव प्रतिमाओं के लिए जानी जाती हैं, तो यह है शैव प्रतिमाओं के लिए तो बिलोबा गुफाएं जानी जाती हैं। बिलोबा गुफाएं यह शायद ग्वालियर जिले में आती हैं, यह आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है केंद्रीय पुरातत्व संग्रह है, केंद्रीय पुरातत्व संग्रह कहाँ पर है, भोपाल में है, विदिशा में है, भोपाल में, इंदौर में, विदिशा में या ओरछा में, कहाँ पर है, तो यह तो काफ़ी ईजी है, इंदौर में है, इंदौर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन गुफाओं की सभी चित्र रंगीन हैं, ऑप्शन है भ्रतरी गुफाएं, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं। इनके जिले पूछ लिए जाते हैं किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर है भ्रतरी गुफाएं। भ्रतरी गुफाओं की सभी चित्र रंगीन हैं, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। भ्रतरी गुफाएं कहाँ है, उज्जैन में है। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो पहले तो आपको यह बताना है उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किससे था। अब यह अकादमी कहाँ है, उज्जैन में है, पिपल या खुर्द में है, ओंकारेश्वर में है या भोपाल में है, तो यह भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है हुसंग शाह का मकबरा, नवाब हसन का मकबरा, गौस मोहम्मद का मकबरा या तानसेन का मकबरा। तो उसका राइट आंसर है तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में है, सबको पता है, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। नेक्स्ट है कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है, उज्जैन, खजुराहो। तो खजुराहो है जो मूर्ति ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं, ऐसे आप सोच लीजिए, तो खजुराहो राइट है। भारत भवन कहाँ है, भोपाल में।
भारत भवन भोपाल में चार्ल्स कोरिया ने इसको जो उसका वो वास्तुकार थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन में होशंगाबाद, सोडलपुर, रीवा। तो कान्हा बाबा का जो मेला लगता है सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। यह भी शायद और होशंगाबाद जिले में ही आता है। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर होशंगाबाद जिले में शायद आता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान को सामाजिक समरसता बनाने की घोषणा की? अमरकंटक, उज्जैन, पचमढ़ी या महू? तो इसका राइट आंसर है महू। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुंडलगिरी कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, नरसिंहपुर, दमोह या धार? कुंडलगिरी काफ़ी विख्यात है, यह दमोह जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में सफ़ेद शेर मिलते हैं? तो कान्हा में, सतपुड़ा में, बांधवगढ़ में या माधव में? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर सफ़ेद शेर मिलते हैं। फेमस है, देश नहीं विदेश में भी फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? क्वेश्चन बनता है तो उमरिया जिले में आता है, याद रख लीजिए आप। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक। अगर आपने अभी तक प्ले लिस्ट में जाकर MP ADPO की और वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।